तो हम लोग आज देख लेते हैं यूज ऑफ शैल बी और विल बी का लास्ट पार्ट, है ना। 3 पार्ट जो है ऑलरेडी निपट चुका है, तो इसमें देख लेते हैं आज थोड़ा सा इसका जो WH है ना, शैल बी और विल बी का जो WH है हम लोग उसको निपटा देते हैं। बाकी सारा हो गया है। क्या क्या हो गया है? एफर्मेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, इंटरोगेटिव हो गया है ना, और क्या हो गया है? नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया है ना। तो ये सब जो है सब निपट चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं WH देख लेते हैं कि शैल बी और विल बी में WH वर्ड कैसे प्रयोग होता है, और यदि सेंटेंस में दिया आया है WH वर्ड उसको हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। हम लोग देखे थे क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, 4 हम लोग देख लिए थे ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। WH वाले में आपको पता है कि जो आपका जो वाक्य रहेगा, वाक्य में क्या रहेगा? जो हिंदी वाला जो वाक्य है उसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ रहेगा, ये सब जो शब्द है आपके हिंदी वाक्य में दिख गया तो आपको समझ लेना है कि वो जो आपका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है आपका, क्या है वो आपका WH क्वेश्चन से है ना। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वह एक डॉक्टर कब बनेगा? वह एक डॉक्टर कब बनेगा? एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि वे लोग डॉक्टर क्यों बनेंगे? वे लोग डॉक्टर क्यों बनेंगे? अब देखो 2 सेंटेंस हमारे पास आया है। अब इसमें जो है मैंने क्या बताया कि यदि आपका हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कब ये सब जब आ जाता है उसके कारण से आपका जो सेंटेंस होता है क्या बन जाता है? वो WH क्वेश्चन वाला बन जाता है। अब यहाँ देखो इसमें जो हमारा जो है ये वाला जो कब जो है ना, इसके कारण से बन रहा है WH क्वेश्चन बन रहा है। तो कब का जो होता है इंग्लिश क्या होता है जी? व्हेन होता है। क्या होता है? व्हेन। इसमें वे लोग डॉक्टर क्यों बनेंगे हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का जो हो जाएगा वो इंग्लिश क्या हो जाता है? व्हाई हो गया। अब हमने हिंदी सेंटेंस में यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि जो कब है उसका व्हेन हो गया, जो क्यों है उसका क्या हो गया जी? व्हाई हो गया। क्या हो गया? व्हाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो हमारा है व्हेन और व्हाई जो है ये हमारा WH वर्ड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा WH वर्ड हो गया। जब WH वर्ड हमें पता हो गया है ना, तो हम जब ट्रांसलेट करेंगे वहाँ पे, तो जहाँ पे हमें लिखना है WH वर्ड वहाँ पे व्हेन व्हाई हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग जो इसको जो ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन का, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि सबसे पहले आपको WH वर्ड है, सबसे पहले आपको वही लिख देना है, WH लिख देना है, ठीक है। WH प्लस शैल या विल, शैल या विल, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। देखो यहाँ जो बी है वो शैल और विल के साथ में नहीं है, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद बी है हमारा, ठीक है, हो गया। अब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जी, है ना। स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया और 2 सेंटेंस में हमारे पास है। अब बताओ इसको यदि हमें ट्रांसलेट यदि करना होगा, अब कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ जो है ना हमें WH वर्ड मतलब जितना भी क्या व्हेन, व्हाई, है ना, हाउ, वेयर, ये सब जितना भी जो वर्ड है सब क्या है? WH फैमिली से आता है। तो WH वर्ड हमारा हो गया ये। तो स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सबसे पहले आपको WH लिखना है। क्या लिखना है? जो WH वर्ड है पहले आपको वो लिखना है। यहाँ हमने पता कर लिया कि हमारे पास WH वर्ड क्या है। इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, पहले में क्या है हमारे पास? व्हेन आ गया। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन लिखेंगे। जिस सेंटेंस में जो WH आ रहा है हमको सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद शैल या विल, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, मतलब ही हो गया। तो ही जो हो गया, ही के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल या विल लगाते हैं। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? विल, व्हेन विल। अब उसके बाद क्या है जी? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, हमने ही लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है? बी लिखना है, बी लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है जी? डॉक्टर है, तो व्हेन विल ही बी अ
डॉक्टर क्वेश्चन मार्क, बन गया। बस आपको WH जो वर्ड है आपको वो पता कर लेना है, बाकी स्ट्रक्चर पे आपका सारा खेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है कि वे लोग डॉक्टर क्यों बनेंगे, है ना। तो वे लोग डॉक्टर क्यों बनेंगे, तो इसमें भी हमें WH जो है वो पता है, इसमें हमें व्हेन मिला, यहाँ क्या मिला, व्हाई मिला। तो यहाँ पहले क्या लिखते हैं हम, व्हाई लिख देते हैं। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, मतलब क्या है, दे, क्या हो गया इसका, दे, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। तो व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। व्हाई के बाद पहले हमको यहाँ लिख लेना है सेल या विल, दोनों में से क्या होगा, सेल या विल लिख लेना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के हिसाब से यहाँ विल हो जाएगा। तो व्हाई विल, अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दे हो गया, तो हमने यहाँ पे दे लिख दिया। व्हाई विल दे, है ना, क्या है, डॉक्टर, है ना। पहले यहाँ क्या लिख दिया, वे, है ना, उसके बाद क्या लिख दिया हमने, डॉक्टर्स। व्हाई विल दे बी डॉक्टर्स, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या है, क्या सब्जेक्ट आपको पता है, WH आपको पता है, सब पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है। जब सब चीज़ पता ही है तो फिर सेंटेंस को अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी होगी नहीं होगी, बस यही समझना है। सारा खेल, मैं बार बार कहता हूँ, सारा खेल जो स्ट्रक्चर पे है, और ये स्ट्रक्चर बहुत दिनों तक याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन इस पर केवल प्रैक्टिस कर लो, है ना, फिर सेंटेंस देखते ही ऑटोमेटिक बन जाएगा। यानी कि आपको स्ट्रक्चर याद करके बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रही है ना। तब जाके टेस्ट में नंबर आपके अच्छे आएंगे, और नहीं तो नंबर टेस्ट लगातार कम आता रहेगा, तो फिर परिणाम तो आप लोग को पता है ना जी। उसका डेमो भी जो है आप लोग को दिया गया है, तो उस डेमो को भूलना नहीं है। ये जो डेमो दिया गया है, डेमो को भूलना नहीं है, इसको दिमाग में, स्ट्रक्चर की तरह उसको भी दिमाग में रखना है, तब मेहनत ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, मेहनत ज़्यादा होगा, तो अच्छे से खोपड़ी में जाएगा, खोपड़ी में चिपकेगा जाके। चलिए ये तो हमारा हो गया, 5वें नंबर पे था ये। और 6ठे नंबर पे हमारा क्या गया, क्योंकि इसके पहले जो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 4 हम लोग देख चुके थे पहले वाले क्लास में। तो 5वां ये हो गया। 6ठा यहाँ देखते हैं, 6ठा हम क्या देख लेते हैं जी, WH नेगेटिव क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, WH नेगेटिव क्वेश्चन। अब जो WH नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि मतलब WH भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, WH रहेगा और नहीं भी रहेगा। डेमो भूल रही है क्या, आंख बंद हो रहा है तुम्हारा। अगली बार कोशिश करना कि अच्छा खासा नंबर टेस्ट में आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देते जो सेंटेंस है, हम उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे देखो, वह एक डॉक्टर कब बनेगा, तो इसमें यदि हम नहीं लगाते हैं कि वह एक डॉक्टर कब नहीं बनेगा, तो ये सेंटेंस कुछ जचता नहीं है ना, उठपटांग सा हो रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, इसका जो है WH नेगेटिव क्वेश्चन जो है बन जाएगा कि वे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे। तो इसका हम लोग कर लेते हैं कि वे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं, वे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे, वे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये सेंटेंस हमारे पास आ गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसमें, हम लोग कल पटना में क्यों नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या गया। अब देखो इसमें जो है क्यों, यहाँ भी क्यों, इसके कारण से सेंटेंस हमारा जो क्या बन जाता है, WH क्वेश्चन वाला हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं भी साथ में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नहीं। तो ये जो हमारा हो गया, ये नेगेटिव, WH नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो अनुवाद हमने यहाँ, जो सेंटेंस हमने लिखा है, ये किस स्ट्रक्चर पे काम करेगा, तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या हो जाएगा, WH आ जाएगा। इसमें भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH के बाद क्या आ जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब कि ये जो आपका जो WH क्वेश्चन वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या करना है आपको कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। बस केवल नोट लग गया है, बाकी जो सारा जो स्ट्रक्चर है क्या है वो बिल्कुल सेम है। बस ये नोट आपको याद रखना है कि नोट कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद लगा है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर आ गया, क्या आ गया, सेंटेंस आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। हो जाएगा अनुवाद जी, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कष्ट नहीं है ना। चलो अब देखो यहाँ जो है हमारे पास, हम देख लेते हैं यहाँ जो क्या है, क्यों है, जिसके कारण से जो हमारा जो सेंटेंस हमारा है ना और नहीं है, इन दोनों के कारण से हमारा सेंटेंस WH नेगेटिव बन गया। तो ये जो क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाता है, व्हाई। तो ये हमारा क्या हो गया, WH हो गया। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी व्हाई है, WH व्हाई। तो हमको दोनों सेंटेंस में जो हमारा WH वर्ड है हमको पता हो गया है ना। अब क्या करते हैं, सीधा अब इसके ऊपर रेल देते हैं इसको। तो हमारा जो अनुवाद जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH लिखना है। तो WH हमारे पास क्या है, WH वर्ड हमारे पास क्या है, व्हाई है। क्या है, व्हाई। उसके बाद शैल या विल। तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, वे लोग, मतलब दे, है ना। तो दे के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो व्हाई विल, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। तो व्हाई विल दे, सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट बाद क्या है जी, नोट है। तो व्हाई विल दे नॉट, उसके बाद क्या है, बी, क्या है, डॉक्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। क्या हो गया, डॉक्टर्स क्वेश्चन मार्क। व्हाई विल दे नॉट बी डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे। हो गया। चलो अब ये दूसरा वाला जो है इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि हम लोग कल पटना में क्यों नहीं होंगे। इसमें भी इस पे चलना है WH। तो WH हमारा क्या है, यहाँ पे व्हाई है, यहाँ भी हमने क्या लिख लिया, व्हाई लिख लिया, है ना। शैल या विल, यहाँ जो हमारा जो है क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है जी, वी हो गया। क्या हो गया, वी। अब वी के साथ हमको पता है क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो व्हाई शैल, अब सब्जेक्ट हमारा वी है तो हमने लिख दिया, वी लिख दिया। अब फिर उसके बाद क्या लिख देना है, नोट लिख देना है। उसके बाद क्या लिख देना है, बी लिख देना है। ऑब्जेक्ट में क्या है कि कल पटना में, है ना, विल नॉट वी एम पटना टुमारो। बन गया, पटना में है ना, तो हम क्या कर दिए, इन पटना कर दिए। और क्या है, कल, मतलब आने वाले कल में ही होंगे ना, है ना। तो क्या है, तो हमने कर दिया टुमारो कर दिया। बताओ, बन गया। कहीं कुछ झोल है इसमें, इसमें कहीं कोई झोल झपट है ही नहीं। स्ट्रक्चर बस, सेंटेंस आपके पास यदि है और स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, यदि आपको पता है, बिल्कुल आप स्ट्रक्चर पे उसको बस क्या करना, आपको केवल बैठा देना है, आपका काम हो गया। कोई दिक्कत ही इसमें नहीं होता है, समझ रही है ना प्रियंका। कोई झोल झपट है जी इसमें, बताओ। स्ट्रक्चर केवल दिमाग में रखो, मैं बार बार कर रहा हूँ। और इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा के लिए गड़बड़ करती है, स्ट्रक्चर में उल्टा सीधा कर दिया तो टेस्ट में नंबर कम आ जाता है। और जब टेस्ट में नंबर कम आ जाता है तो फिर, समझ रही है ना, एकदम पूरा अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल इसको जितना भी स्ट्रक्चर है सबको एकदम जो है ना, एकदम नहीं कहते हैं घोर के पी जाओ उठा के घोर के, क्या दिक्कत है। अब कोई बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर रहने की थोड़े कि 3-4 कट्ठा में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और 4-5 वर्ड है छोटा छोटा, बस उसी से मिलकर बना हुआ है। खाली क्रम सही याद रखना है। आप लोग क्रम में ही गलती कर रहे थे कि कौन सा चीज़ कहाँ है सब्जेक्ट में, ये स्ट्रक्चर में, इसके हिसाब से आप लोग को लिखना है। इसमें आप लोग उल्टा सीधा कर देते हो। तो इसको क्या करना है, देखना है ना आपको जी, किसके बाद क्या लगा है नहीं लगा, इस पर थोड़ा सा करोगे तब ना। ऐसे केवल देखने से हो जाता है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तब ना होगा। समझ रही है रे ममता, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। टाटा बाय बाय।